हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल क्या होता है और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है या व्हाट इज एक्सेल। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और एक्सेल का यूज हम लोग कब करते हैं, या हम यूं कहें एक्सेल क्यों पढ़ा जाता है। तो एक्सेल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का डेटा या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सेल का यूज कब किया जाएगा। एक्सेल का यूज हम तब करते हैं जब हमको कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट या डेटा तैयार करना होता है तो उस केस में हम एक्सेल का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सेल का जो यूज इसके अलावा हम लोग एक्सेल का यूज डेटा एंट्री में कर सकते हैं, अटेंडेंस सीट बनाने में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर चार्ट या ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो उस केस में भी हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। बिलिंग बिल बनाना होगा या बिलिंग करने के लिए अगर हम एक्सेल का यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर हमको स्टोर करना होगा, चाहे वो स्टूडेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो किसी एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में यानी रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ये एक्सेल का हमने नोट्स बनाया हुआ है जहां पे हमने एक्सेल को डिफाइन किया हुआ है। और हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला लाइन ये लिखा गया है, एक्सेल इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम किसी भी प्रकार के डेटा को जो कि टैबुलर फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा टैबुलर फॉर्म में हो। टैबुलर फॉर्म का मतलब वो डेटा रो और कॉलम के रूप में दिया गया हो, तो उस डेटा को हम आसानी से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उस प्रकार के डेटा को हम चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करके उसकी हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा उस डेटा के ऊपर किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना होगा, जो डेटा हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, बहुत आसानी से हम एक्सेल का यूज करते हुए या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ना कि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, है ना, और सेल्स होते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सेल। सॉरी, हम आपको दिखा देते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने दिख रहा है इसी को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब आप देख सकते हो इसमें कॉलम भी है, इसमें रो भी है ना। इसमें टाइटल बार भी होता है, इसके बाद इसमें मीनू बार भी होता है, इसमें रिबन्स भी होते हैं, ग्रुप भी होता है, कमांड भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तब उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल हमारा उद्देश्य यही जानना है कि एक्सेल क्या होता है, क्यों पढ़ा जाता है और इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इट फाइंड्स एप्लीकेशंस। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इन वेरियस टास्क सच एज प्रिपेयरिंग अटेंडेंस सीट। अगर हमको किसी प्रकार का अटेंडेंस सीट बनाना होगा तो वहां पे भी एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्कूल्स, किसी स्कूल का एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा तो वहां पे भी हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड बनाना होगा तो वहां पे भी हम एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। MS Excel is an MS Office package that enables
यू टू वर्क ऑन स्प्रेडशीट। अगर एमएस एक्सेल की बात करें तो ये वास्तव में एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। जब आप किसी सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपको उस इंस्टॉलेशन के दौरान अ, आपको एमएस वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेस मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस मिलता है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिल जाते हैं। कब? जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉरी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप अपने सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वो कोई भी वर्जन हो, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 21 हो, कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर, कौन कौन से, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिल जाते हैं। आपको अलग से एक्सेल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मेट फीचर्स होते हैं जिसको हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला फीचर्स है, एमएस एक्सेल कैन वर्क लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, फार्मूला। मतलब एमएस एक्सेल का यूज हम लोग जब हमारे पास बहुत बड़े साइज का डेटा हो या छोटे साइज का भी डेटा होगा, लेकिन ध्यान रहे अगर वो डेटा टेबुलर फॉर्म में हो, मतलब रो और कॉलम के रूप में हो, और उस पर कुछ कैलकुलेशन आया हो या उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, तो ऐसे केस में हम आसानी से एक्सेल का यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफिक्स टू मेक प्रेजेंटेड डेटा मोर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी डेटा हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, उस डेटा को हम पहले तो हम टेबल के रूप में, रो और कॉलम के रूप में इंसर्ट करेंगे, जिसको हम फर्दर चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स के रूप में दिखा सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, चार्ट के रूप में दिखाने से, चार्ट के रूप में दिखाने से बेनिफिट ये होता है कि हम उस डेटा की एनालिसिस बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी प्रकार के डेटा को हम लोग चार्ट के रूप में या ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेल में मौजूद जो तमाम तरह तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे चार्ट्स होते हैं यहाँ पे। अभी इसमें यहाँ पे देखें, तमाम सारे चार्ट्स होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, तमाम तरह तरह के चार्ट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए हम किसी भी प्रकार के डेटा को ग्राफिक्स या चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे बेनिफिट यही होगा कि हम डेटा की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हम उसकी एनालिसिस बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कोई भी डेटा अगर दिया गया है स्प्रेडशीट एक्सेल में, तो हम उसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा और कौन सा फीचर्स होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने सीट के ऊपर, मतलब जो हमारा डेटा होगा, हम उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो हमारे फाइल को एक्सेस करेगा, यूज करना चाहेगा, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ, जब तक वो पासवर्ड देगा नहीं तब तक वो उस फाइल का यूज नहीं कर सकता है। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि यदि वो अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, मतलब सिक्योर होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेंज ऑफ सेल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडिफिकेशन, मतलब डेटा में परिवर्तन कर सके, हम चाहे तो फॉर्मेटिंग में भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, हम उसके ऊपर पासवर्ड लगा देंगे। इसके अलावा क्या होता है, एक्सेल के अंदर तमाम तरह तरह के प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखे गए हैं, बने बनाए फंक्शंस हैं। जैसे एक तो फार्मूला, आप जानते होंगे फार्मूला का यूज हम लोग क्यों करते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूले यूज किए होंगे, तो फार्मूले का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कोई कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन एक्सेल में अगर हमको फार्मूला ही लगाना होगा तो फिर एक्सेल के यूज करने से मतलब क्या है, जब कैलकुलेशन हम ही को करना है तो फिर कंप्यूटर के यूज करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेल में फार्मूला नहीं लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन मिलेंगे जहां पे आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मिलेंगे जिसके लिए बने बनाए फार्मूले हैं, जिसको बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका यूज करते हुए हम लोग सिंपल कैलकुलेशन अथवा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सेल में दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
है ना, कि आप फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे फंक्शन मतलब कैलकुलेशन के लिए उस जैसा कैलकुलेशन है उसके लिए कोई फंक्शन बना के रखा गया है तो आप उसके जगह फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी है। फार्मूले फंक्शन में क्या अंतर होता है वो हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। Excel provides autofill features that will automatically fill data in range of cells। इसका मतलब क्या है कि एक्सेल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम रेंज ऑफ सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा को फिल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे जब डेटा एंट्री पे हम काम करते हैं, जैसे जब डेटा एंट्री की जॉब अगर इनकेस आपको लग गई तो हमको क्या करना पड़ता है, डेटा एंट्री में हमको डेटा दे दिया जाएगा कलेक्ट करके मार्केट से, और उस डेटा को हमको क्या करना होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या एक्सेल के अंदर हमको क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो फिल करने का मतलब ये नहीं कि छोटा सा डेटा दिया गया है आप उसको फिल करने में पता चले आप दिन भर लगा दिए। अगर आपको एक्सेल सही तरीके से चलाने नहीं आता, सही तरीके से यूज करने नहीं आता, तो आप सिंपल से सिंपल ऑपरेशन में आप घंटों लगा सकते हो। ठीक है। तो हम डेटा को तेजी से फिल कर सकें उसके लिए ऑटोमेटिक फीचर होते हैं, ऑटो फिल फीचर होता है। जैसे मान लीजिए हमको नंबर फिल करना है 1 से लेके 20 तक, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइप कर देंगे, 2 टाइप कर देंगे, उसके बाद ऐसे स्क्रॉल कर देंगे। देखिए कितना आसानी से वो डेटा फिल हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। हमको सप्ताह के नाम चाहिए तो हम लिख देंगे सन। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे ट्रैक करेंगे तो बाकी नाम सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमको मंथ के नाम चाहिए तो हम जैन टाइप कर दिए, उसके बाद क्या क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए। तो इसी को ऑटो फिल फीचर कहा जाता है। इसकी ये हमको इससे बेनिफिट क्या होता है, यूज करने से बेनिफिट यही होता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा को फिल कर सकते हैं, तो समय बचता है हमारा। तो इसलिए हम लोग इस फीचर का यूज करते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इतने ही फीचर्स नहीं होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे डेटा वैलिडेशन का फीचर होता है एक्सेल में। डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि जैसे देखिए अभी ये जो सेल्स है ना, सेल्स, इसी को सेल्स कहा जा रहा है, इन सेल्स में हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। कोई भी, आप अपना नाम लिखना चाहते हो कुछ भी एंटर करिए तो वो एंटर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के बीच की वैल्यू इंटर हो। फिर से समझिएगा, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब E1 से लेके E10 तक सिर्फ नंबर इंसर्ट हो, नंबर स्टोर हो, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई नंबर हो तो वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे केसेज में हम क्या करना पड़ेगा, हमको हमको डेटा वैलिडेशन का यूज करना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं। जैसा रिस्ट्रिक्शन या जैसा पाबंदी हमारे द्वारा लगाया जाएगा वैसा ही डेटा जब यूजर द्वारा एंटर किया जाएगा तो वो डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक्सेल में तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट चेंज करना, कलर करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, सेल का कलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना, बॉर्डर को कलर करना, फॉर्मेट पेंटर होता है, पेस्ट होता है, पेस्ट स्पेशल होता है ना। ये सारे फीचर्स होते हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग जिनका यूज हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने MS वर्ड जब पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग होता है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग तो होता ही होता है, इसके साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बीच में क्या अंतर है, अंतर इस बात का होता है कि फॉर्मेटिंग में जितना सेलेक्ट करते हैं सबके ऊपर वो डेटा अप्लाई, सबके ऊपर फीचर्स अप्लाई होता है। जबकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड डेटा के ऊपर ही फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई होता है, बाकी डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम एक अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। अटेंडेंस शीट में क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं उसको P लिखते हैं, जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको A लिखते हैं। तो हम चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट A हैं, एब्सेंट हैं, तो उसके लिए A लिखे होंगे, तो जहां जहां A आया है सीट के अंदर उसका कलर रेड हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे यूज करेंगे, वो जब हम आपको एक असाइनमेंट बनाएंगे तो वहां पे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे कि किस तरीके से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा चार्ट वगैरह के बारे में तो हमने बता ही दिया कि चार्ट का फीचर्स होता है। इसमें भी इसमें एक और फीचर होता है टेबल का, है ना। इसमें जो एक्सेल का टेबल होता है ये MS वर्ड के टेबल से ज्यादा पावरफुल होता है, इसके अंदर ज्यादा फीचर्स होते हैं। जैसे हम इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, मतलब एक जगह हम कैलकुलेशन कर देंगे तो बाकी जगह ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है। हमको ड्रैग होगा, ड्रैग
ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे होगा वो, जब हम एक्सेल के अंदर टेबल यूज करेंगे तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पाइवट टेबल का भी ऑप्शन होता है। पाइवट टेबल से क्या होता है, ये सारे फीचर्स हमने नोट्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, हम ये आपको अलग से बता रहे हैं। तो पाइवट टेबल से क्या होता है, पाइवट टेबल का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, जब पाइवट टेबल हम आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम उसको बता देंगे। इसके अलावा और कौन फीचर्स होते हैं, इसके अलावा फिल्टर का फीचर होता है एक्सेल में। फिल्टर का भी फीचर होता है, सॉर्ट का फीचर तो होता है, ये फिल्टर का फीचर होता है। फिल्टर होता है, एडवांस फिल्टर होता है। फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर नाम से ही पता चल जा रहा है कि यदि हम किसी सिलेक्टेड डेटा को ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फिल्टर और एडवांस फिल्टर, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम फिल्टर और एडवांस फिल्टर बताएंगे तो हम उस समय उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सेल में ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर होता है, गोल सीक होता है, डेटा टेबल्स होता है, तो बहुत सारे सॉल्वर होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसको हम आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक फीचर्स को विथ एग्जांपल हम उसको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। एक्सेल का एक और पॉइंट इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ड्रॉबैक ऑफ एक्सेल। एक्सेल की एक ही कमी होती है, इसके अंदर जो रो और कॉलम की संख्या होती है वो फिक्स होती है। एक्सेल के अंदर रो की संख्या होती है 10,48,576, आप देख सकते हो। 10,48,576 होता है, और इसके अंदर कॉलम की संख्या 16,384 होती है। तो ये जो संख्या होती है ये फिक्स होती है, हम इसकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।